अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। असल की फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे ड्रग स्टडी। फार्माको मीन्स ड्रग एंड कोलॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी मेन दो ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है ना। हमारा आज टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ते हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, और इसके बाद व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, क्या इसमें हम पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ, मिसाल के तौर पर ये ड्रग हुआ, इसके साथ बॉडी क्या कर रहा है। ठीक है ना। इसके साथ बॉडी क्या करे, तो ये इसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। तो इसमें हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। इसका अपोजिट है। ठीक है ना, अपोजिट है। ठीक है। फार्माकोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट ड्रग डज ऑन बॉडी। एलिमिनेशन। ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले एब्जॉर्ब ड्रग जो है ना, सबसे पहले एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी टू प्लाज्मा। ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मिसाल के तौर पर ब्लड वेजल है। ठीक है ना। और ये हमारा क्या जीआईटी है। ठीक है ना। तो इसी जीआईटी से एब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, ब्लड वेजल में। ठीक है ना। तो इसका क्या है, प्लाज्मा में इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अकर फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यू। ठीक है ना। ये कहाँ पर आया था, प्लाज्मा में, अभी प्लाज्मा में है। ठीक है ना। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन अकर फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यू। ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एब्जॉर्ब हुआ किधर, ब्लड वेजल में। अभी इसके बाद टिश्यू में आ रहा है। ठीक है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सारे टिश्यू बॉडी के हर टिश्यू में क्या और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है ना। अभी हमारा तीसरा है मेटाबॉलिज्म अकर लेवर और अदर टिश्यू। मेटाबॉलिज्म इसमें किधर हो, लेवर में हो रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले जेटी में, मिसाल के तौर पर ये ड्रग आया इधर, जेटी इधर दाखिल हुआ, स्टमक में चला गया। ठीक है ना। स्टमक के बाद ये लेवर में जाएगा। ठीक है ना। लेवर जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद ये मिसाल के तौर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। टिश्यू में डिवाइड हुआ। ठीक है। ये ब्लड वेसल है, ये इसका टिश्यू है। मिसाल के तौर पर मैंने एक सिंपल से डायग्राम बना दिया, लेकिन फिर भी समझाने के लिए। ठीक है ना। अभी ये मेटाबॉलिज्म किस में हुआ, लेवर में। ठीक है ना। लेवर के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद किधर, एलिमिनेशन मतलब फाइनली द ड्रग एंड इट इज मेटाबोलाइट्स एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी एंड यूरिन और पीसीस। या एलिमिनेशन दो रास्तों से हो रहा है, या मुख्तलिफ जगहों से हो रहा है। ठीक है ना। ये मेन इसका टू है, यूरिन में हो रहा है और पीसीस में, जो कि आउटसाइड बॉडी से जा रहा है, प्रोसेस है। अभी हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अ पाथ टेकन बाय अ ड्रग टू गेट इनटू द बॉडी इज नोन एज आरडीए, और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके मेन 3 रूट्स है। ठीक है। एंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट्स, एंटोफिकल रूट्स। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पार्ट है एंट्रल रूट क्या है, दोज ड्रग्स इन विच टेकिंग थ्रू द माउथ, जो कि हम पेशेंट को मुंह के जरिए दे रहे हैं। ठीक है ना। इसकी मेन 2 रूट्स है, और भी इसका 2 रूट्स है। दोज ड्रग ओरल रूट है, एक सबलिंगुअल है। ठीक है। दोज ड्रग इन विच डायरेक्टली यूज इन वाटर, जो ड्रग वाटर में हम डाले, जो हम वाटर के साथ खा रहे हो, तो उसका हम कहते हैं ओरली हम यूज़ कर रहे हैं। सबलिंगुअल मतलब होता है कि while those drugs in which we are kept beneath the tongue near to the frenulum, जो कि हम टंग जो है ना, जुबान से नीचे रखते हैं। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पेरेंटल रूट। मतलब होता है आउटसाइड। दूस ड्रग इन विच वी इंजेक्ट डायरेक्टली टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके पोर पाथवे है, इंट्रावीनस पाथवे, इंट्रामस्कुलर पाथवे, सबक्यूटेनियस पाथवे, इंट्राडर्मल पाथवे। इंट्रावीनस पाथवे ड्रग विच आर इंजेक्ट इन वेन, इट्स रैपिड इफेक्ट। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन में टेक लॉन्गर पीरियड। इसकी जो कि वो ड्रग जो कि हम वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका रैपिड इफेक्ट होगा। ठीक है। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रामस्कुलर ड्रग विच इंजेक्ट इन मसल। इससे हमें पता लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, और इसका subcutaneous tissue in which those drug in which inject in a subcutaneous tissue में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। इंट्राडर्मल, those drug in which inject in the dermis। ठीक है। ये हम पढ़ते हैं। और साइड इफेक्ट इसका क्या है, इंट्रा, ये इसका सिंबल्स हैं, IVIM, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। ठीक है।
इंट्रावीनस इंजेक्शन नो साइड इफेक्ट, मतलब कि इसका देना कि साइड इफेक्ट बल्कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन स्लोली एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मसल से एब्जॉर्प्शन कैपिलरीज में इसका एब्जॉर्प्शन स्लोली हो रहा है, ठीक है। अभी सबक्यूटेनियस है टिश्यू इरिटेशन निक्रोसिस सीवियर पेन, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये मैं भी पाकिस्तान में बहुत से कम इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि इसके टिश्यू इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, निक्रोसिस में भी और में भी काजेज सीवियर पेन। एंट्रोडर्मल लो, इसका पुअर साइड इफेक्ट, इसका पुअर साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल है। अभी हम पढ़ते हैं तीसरा इसका पार्ट टॉपिकल रूट दोज रूट इन विच ड्रग टेकन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि बाहर सरफेस से हम बॉडी पेशेंट को दे रहे हैं, मतलब कि इसके बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम कहते हैं टॉपिकल रूट्स, जो कि ओरल इनहेलेशन इसमें है, नेज़ल प्रिपरेशन है, स्किन भी है, स्किन में भी हम कर सकते हैं क्रीम, मिसाल के तौर पर एक क्रीम हुआ, लोशन हुआ, एग्जाम etc।